जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 266। कुंद दंत ने कहा, है भगवन, मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ है। मुझे एक संशय उत्पन्न हुआ है, उसे आप निवृत्त कीजिए। तुमने कहा कि एक द्वीप में 8 इकट्ठे सप्तद्वीप के राजा होंगे, पर 7 द्वीप तो एक ही है और राज्य करने वाले 8 हैं। ये कैसे राज्य करेंगे? और इन्होंने वर और शाप दोनों पाए हैं, ये इकट्ठे होकर क्यों कर रहेंगे? जैसे धूप और छाया, दिन और रात्रि इकट्ठे होने कठिन है, वैसे ही वर और शाप एक होने कठिन है। कदम्ब तपा बोले, हे साधु, जो कुछ इनका भविष्य है वह मैं कहता हूँ। जब कुछ काल गृहस्थी में व्यतीत होगा, तब इनके शरीर छूट जाएंगे और इनको कुटुंबी जला देंगे। इनकी पुर्योष्टका अनुभव से मिली हुई है, इस कारण एक मुहूर्त तक इनको जड़ीभूत सुषुप्ति होगी। उसके बाद चेतनता जगावेगी। तब शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज विष्णु का रूप रखकर वरदान आवेंगे और त्रिनेत्र, हाथ में त्रिशूल लिए और भ्रुकुटी चढ़ाए क्रोधित सदाशिव का रूप धारण कर शाप आएंगे। वर कहेंगे कि हे शाप, तुम क्यों आए हो? अब तो हमारा समय है। जैसे एक ऋतु के समय में दूसरी ऋतु आती है, वैसे ही तुम आओ। तब शाप कहेंगे कि हे वर, तुम क्यों आए हो? अब तो हमारा समय है। जैसे एक ऋतु के होते दूसरी का आना नहीं होता, वैसे ही तुम्हारा आना ठीक नहीं। तब वर कहेंगे कि हे शाप, तुम्हारा कर्ता ऋषि मनुष्य है और हमारा कर्ता देवता है। मनुष्य के देवता पूजनीय हैं, क्योंकि बड़े हैं, इससे तुम जाओ। जब इस प्रकार वर कहेंगे, तब शाप क्रोधित होंगे और मारने के लिए त्रिशूल हाथ में उठावेंगे। तब वर कहेंगे कि हे शाप, तुम और हम लड़ेंगे तो पीछे किसी बड़े न्यायकर्ता के पास जावेंगे, जो हमारा न्याय चुका देगा। इसे प्रथम ही क्यों न जावे? तब शाप कहेंगे कि हे वर, जो कोई युक्ति सहित वचन कहता है उसे सब कोई मानता है। तुमने अच्छा कहा, चलो। ऐसे चर्चा करके दोनों ब्रह्मपुरी में जावेंगे और ब्रह्मा जी को प्रणाम करेंगे। फिर सब वृत्तांत कहकर कहेंगे कि हे देव, हमारा न्याय करो। उन ब्राह्मणों को वर स्पर्श करे अथवा शाप स्पर्श करे। तब ब्रह्मा जी कहेंगे कि हे साधो, जिसका अभ्यास उनके भीतर दृढ़ हो वह प्रवेश करे। तब वर के स्थान शाप जाकर ढूंढेंगे और शाप के स्थान वर जाकर ढूंढेंगे और ढूंढकर शाप आकर कहेंगे कि हे स्वामी, हमारी हार हुई और वरों की जीत हुई, क्योंकि उनके भीतर वर ही स्थित है। जिसका अभ्यास हृदय में स्थित है उसी की जय होती है। सो इनके भीतर वज्रसार की नाई वर स्थित है। हे स्वामी,
हमारा आधि भौतिक शरीर कोई नहीं, हम तो संकल्प रूप हैं। जिस संकल्प की दृढ़ता होती है वही उदय होता है। वर का दातारता भी ज्ञान मात्र होता है, वर को लेता भी वही है, ज्ञान रूप है, और वर को ग्रहण करने वाला जानता है कि यह हमारा स्वामी है। उस संकल्प से वर का कर्ता देवता जानता है कि मैंने वर दिया है, और ग्रहण करने वाला जानता है कि मैंने वर लिया है। हे ईश्वर, उसका जो वर रूप संकल्प है वह उसके निश्चय में दृढ़ हो जाता है। जिस संकल्प की सम्मित से एकता होती है वही प्रकट होती है। इसी प्रकार शाप भी है, परंतु न कोई वर है न शाप है, दोनों संकल्प रूप है। जैसा संकल्प का अनुभव आकाश में दृढ़ होता है वही भासित होता है। वर देने वाला भी अनुभव सत्ता है और लेने वाला भी आत्मसत्ता है। वही सत्ता वर रूप होती है और वही सत्ता शाप रूप होती है। जिस संकल्प की दृढ़ता होती है उसी का अनुभव होता है। हे स्वामी, यह तुमसे सुना हुआ हम कहते हैं कि जीव को कोई बाहर का कर्म फलदायक नहीं होता। जो कुछ भीतर सार होता है वही फल होता है। इनके भीतर तो वर का संकल्प दृढ़ है और हमारा नहीं। अब आपको हमारा नमस्कार है, हम जाते हैं। हे कुंद दंत, इस प्रकार शाप आधि भौतिक शरीर त्याग कर अंतवाहक शरीर से अंतर्धान हो जाएंगे। जैसे आकाश में भ्रम से तरुवर दिखे और सम्यक ज्ञान से अंतर्धान हो जावे, वैसे ही शाप अंतर्धान हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी कहेंगे कि हे वर, तुम शीघ्र उनके पास जाओ। तब वह वर और दूसरा वर जो उनकी स्त्रियों ने पाया था कि उनकी पुरेष्ट का अंतःपुर में रहे, फिर पूछेंगे कि हे भगवान, हमको क्या आज्ञा है? हमको तो उनको उसी मंदिर में रखना है, उनको सप्तद्वीप पृथ्वी का राज्य भी भोगना है और दिग्विजय करना है, यह कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी कहेंगे कि हे साधो, यह क्या है? जो उन्हें सप्तद्वीप की पृथ्वी का राज्य करना है तो उनका तुम्हारे साथ कुछ विरोध नहीं। तुमको उसी मंदिर में उनकी पुरेष्टता रखनी है और वही राज्य भोग कराना है। इसलिए जो कुछ तुम्हारा स्वभाव है वही करना। कुंददंत ने पूछा, हे भगवान, इससे तो हमको यह बड़ा संशय उत्पन्न हुआ कि उसी मंदिर में आठों भाई सप्तद्वीप पृथ्वी का राज्य कैसे करेंगे? इतनी पृथ्वी उस मंदिर में क्यों कर समाएगी? यही आश्चर्य है। जैसे कोई कहे कि कमल के फूल की कली में हाथी शयन करे या उसमें हाथियों की पंक्ति है तो यह आश्चर्य होगा, वैसे ही यह भी आश्चर्य की बात है। ब्राह्मण बोले, हे साधु, आकाश ब्रह्म रूपी है। उसके अणु का जो सूक्ष्म अणु है, उसमें जो स्वप्न जगा है वह हमारा जगत है। यदि स्वप्न में यह सृष्टि समा रही है तो उस मंदिर में उसका समाना क्या आश्चर्य है? हे साधु, यह सब जगत स्वप्न मात्र है और अहम त्वम आदि सब जगत स्वप्न निद्रा में फुरता है। आत्मसत्ता सदा अद्वैत, परम शांत और अनंत है। उसमें जगत आभास मात्र है। जैसे स्वप्न में अपना अनुभव ही सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है और उसमें त्रिलोकी भासित होती है। यदि सूक्ष्म संवित में त्रिलोकी भासित होती है तो मंदिर में उसका भासित होना क्या आश्चर्य है? हे साधु, जब वह पुरुष
जब यह पुरुष मर जाता है तब इसकी सूक्ष्म पुर्यष्टका जड़ हो जाती है और उसमें फिर त्रिलोकी जगाती है। तुम देखो कि यदि सूक्ष्म ही में भासित होती है और जो परम सूक्ष्म में सृष्टि बन जाती है, तो मंदिर में ऐसा होना क्या आश्चर्य है। हे साधु, यह सब जगत जो दिखता है वह आत्मा में स्थित है और उसका किंचन इस प्रकार भासित होता है। अब तुम जाओ, उनको राज्य भोग कराओ। हे कुंददंत, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी कहेंगे तब वर नमस्कार करके आधि भौतिक शरीर त्याग देंगे और अंतवाहक शरीर से उनके हृदय में स्थित होंगे। जैसे एक शत्रु को दूर करके दूसरा स्थित हो, वैसे ही शाप को दूर करके उनके हृदय में वर आकर स्थित हुए। तब उनको त्रिलोकी भासित होने लगी और पुर्यष्टका को अंतःपुर में वर ने रोक छोड़ा। जैसे बांध जल को रोकता है, वैसे ही उनकी पुर्यष्टका को वर ने रोका। हे कुंददंत, इस प्रकार उनको अपने अंतःकरण में सृष्टि भासित हुई और उन्होंने जाना कि हम सातों द्वीप के राजा हुए हैं। इस प्रकार आठों उस अंतःपुर में सातों द्वीप पृथ्वी के राजा हुए, परंतु परस्पर अज्ञात रहे। एक सप्तद्वीप का राजा हुआ और जम्बू द्वीप में जो उज्जैन नगर है वह उसकी राजधानी हुई। दूसरा कुश द्वीप में रहने लगा, तीसरा कौंच द्वीप में रहने लगा, चौथा शाक द्वीप का राजा हुआ। उससे हरकारे कहने लगे कि पाताल के नाग बड़े दुष्ट हैं, उनको किसी प्रकार जीतो। तब वह समुद्र के मार्ग से पाताल में नागों को जीतने जावेगा और एक द्वीप में अपनी स्त्री से शांत हो जावेगा। पांचवा शालमली द्वीप में स्थित होगा, जहां बड़ी प्रकाश संयुक्त स्वर्ण की पृथ्वी है। वहां एक पर्वत होगा, उसके ऊपर एक तालाब होगा जिसमें वह विद्याधरों के साथ क्रीड़ा करता फिरेगा, फिर दिग्विजय कर आवेगा। उसकी प्रजा बड़ी धर्मात्मा और मानसी पीड़ा से रहित होगी। छठा गोमेदक नाम द्वीप में होगा, पुष्कर द्वीप वाले से उसका युद्ध होगा। सातवां पुष्कर द्वीप का राजा होगा जो गोमेदक वाले राजा से युद्ध करेगा। आठवां लोकालोक पर्वत का राजा होगा। हे कुंददंत, इस प्रकार वे अपने अंतःपुर में सृष्टि देखेंगे और राज्य भोगेंगे, परंतु उनकी सृष्टि परस्पर अदृश्य होगी। सबकी राजधानी भी मैंने तुमसे कही कि एक की जम्बू द्वीप के उज्जैन नगर में, दूसरे की कुशद्वीप में, तीसरे की कौंच द्वीप में, चौथे की शाक द्वीप में, पांचवे की शालमली द्वीप में, छठे की गोमेदक द्वीप में, सातवें की पुष्कर द्वीप में और आठवें की लोकालोक पर्वत की स्वर्णमय पृथ्वी में होगी। हे साधु, इस प्रकार उनका भविष्य होगा। वह सब मैंने तुमसे कहा। हृदय में जैसा निश्चय होता है वैसा ही फल होता है। बाहर कैसे ही क्रिया करो और भीतर सत्ता नहीं तो वह फलदायक नहीं होती है। जैसे नट स्वांग बनाकर चेष्टा करता है परंतु उसके भीतर उसका सद्भाव नहीं होता, इससे वह फलदायक नहीं होता। हे साधु, हृदय में जैसा निश्चय होता है वही वरदायक होता है, इसलिए परमार्थ का निश्चय करना चाहिए। कुंददंत बोले कि हे मुनीश्वर, मुझको बड़ा संशय है
कि उसी अंतःपुर में अपने अपने द्वीपों का राज्य वे क्यों कर भोगेंगे। कदम्ब तपा बोले कि हे साधो, यह सब जगत जो तुमको दिखता है वह कुछ बना नहीं, शुद्ध चिन्मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है। उनको जो अंतःपुर में अपनी अपनी सृष्टि भासित होती है उसका क्या रूप होगा। उनका जो अपना अनुभव है वही सृष्टि रूप होकर भासित होगा। आप ही सृष्टि रूप और आप ही राजा होंगे। यह जो कुछ जगत तुमको दिखता है वह भी ब्रह्म रूप पर ब्रह्म है, भिन्न कुछ नहीं। जैसे समुद्र में तरंग स्वाभाविक उठते हैं वे जल रूप ही है, और लीन होते हैं तो भी जल रूप है, जल से भिन्न नहीं। न कुछ उपजता है न मिटता है। वैसे ही ब्रह्म में जगत न उपजता है और न लीन होता है, पर ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। इससे वे ब्राह्मण भी अज रूप अपने आप को फूरने से जगत रूप देखेंगे। हे साधु, जब सुषुप्ति होती है तब आप ही अद्वैत अनुभव होता है और फिर उसमें स्वप्न की सृष्टि प्रकट होती है, पर वही सुषुप्ति रूप है। वैसे ही परम सुषुप्ति रूप आत्मा है, जहाँ सुषुप्ति भी लीन हो जाती है और उसमें यह जगत प्रकट होता है, सो सब वही रूप है। आधार आधेय से रहित ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। हे साधु, जैसे एक ही मंदिर में बहुत पुरुष शयन करे तो उनको अपने अपने स्वप्न की सृष्टि दिखती है, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। वैसे ही उनको अपनी अपनी सृष्टि दिखेगी, तो इसमें आश्चर्य क्या है। जो कुछ जगत दिखता है वह ब्रह्म में है और ब्रह्मरूप ही अपने आप में स्थित है। कुंददंत बोले कि हे भगवान, आत्म सत्ता तो एक और केवल है, बल्कि उसको एक भी नहीं कह सकते। वह परम शांत रूप, शिव पद और अद्वैत रूप है, तब नाना प्रकार की क्यों कर भासित होती है। यह तो स्वभाव सिद्ध है, तब नाना होकर वास्तव क्यों लगती है। कदम्ब तपा बोले कि हे साधो, यह सब शांत रूप और चैतन्य आकाश है। नाना प्रकार की जो भासित होती है सो और कोई नहीं, आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न की सृष्टि दिखती है सो कुछ बनी नहीं, अपना अनुभव ही सृष्टि रूप होकर दिखता है, वैसे यह जगत अनुभव रूप है। हे साधो, सृष्टि के आदि में अद्वैत आत्मसत्ता थी, उसमें जो जगत प्रकट हुआ उसे भी तुम वही रूप जानो। जैसे समुद्र ही तरंग रूप होकर दिखता है, वैसे ही आत्मसत्ता सृष्टि रूप होकर भासित होती है। जैसे कोई खंभे से रहित स्थान में सोया हो, उसको बहुत खंभों से युक्त मंदिर देख पड़े तो वहां बना तो कुछ नहीं, अनुभव आकाश ही खंभ रूप होकर दिखता है। वैसे ही जो कुछ जगत तुमको दिखता है वह अपना अनुभव रूप जानो। जैसे आकाश में शून्यता, अग्नि में उष्णता और बर्फ में शीतलता है, वैसे ही आत्मा में जगत है। चाहे कोई जगत कहो अथवा ब्रह्म कहो, ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। हरि ओम। हरि ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।